एक वक्त में एक इमाम बारगाह में आपने कितने अलाम अभी तक लगाए? 72 अलम लगाए। हसी अलम तेरा ऊंचा रहेगा, हसी अलम तेरा ऊंचा रहेगा। ऐसे मामलात होते हैं जब कोई मोजज़ाती चीज़ सामने आई हो, आपने अलम या झूला बनाया हो। निसार हवेली के अंदर एक मेरे वाला साहब और मैं अलम नफ्स करके आए थे। वो चांदी का अलम था। हम यहाँ से सफ़ेद ही लेके जाते हैं। वो जब हम उसको लगाते हैं ना, उसके अंदर सुरखपन ऑटोमेटिक आ जाता है। ये कुदरती मोइज़ा आप समझते हैं? वो मैं ऐसे ही है। वो कदीमी अलम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। अलम साजी की एक बड़ी फैक्ट्री में मौजूद है। फरहान भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं, जिनकी जानिब से अलम बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो झूले हैं वो बनाए जाते हैं। जानते हैं इनसे कि कितनी किस्में होती हैं, कितना साइज़ रखा जाता है, कीमतें कितनी होती हैं और कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं इनको ख़रीदने के लिए। सर फरहान भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मुहर्रम का महीना ऐसा है जिसमें बड़ी तादाद में लोग ये अलम ख़रीदने के लिए, ज़ंजीर ख़रीदने के लिए आते हैं, आपकी फैक्ट्रीज़ का, आपकी दुकानों का विज़िट करते हैं। तो मुझे बताइएगा कि कोई तादाद में कमी आई है इस बार या नहीं आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो सालाना कस्टमर हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं। कम की तो गुंजाइश हमारे पास नहीं है। और कुछ कस्टमर तो ऐसे भी हैं कि जो इमाम बारगाह में एक ही दीवार में 12 अलम एक दीवार पे लगाते हैं और पूरे राउंड अबाउट में उनके टोटल 48 अलम लगते हैं, जिसके साथ फलेरे भी कंप्लीट लगते हैं। ठीक है। एक वक्त में एक इमाम बारगाह में आपने कितने अलम अभी तक लगाए? मैंने एक वक्त में एक इमाम बार में तकरीबन 72 अलम लगाए हैं। 72 अलम लगाए। 72 अलम लगाए हैं। और वो ठोकर न्याज बेग की तरफ दरे पंचतन इमाम बारगाह है, वहाँ पर। सही है। अच्छा, मुझे इसमें बताएं कि ये जो अलम अभी हमारे सामने है, इसके ऊपर ये आपने बड़ी डिज़ाइनिंग और ये चीज़ें की हुई हैं, इसको क्या नाम दिया जाता है और इसके अलावा इसकी मुशाबत के हवाले से थोड़ा सा बताइए। ये हमने तैयार किया है मौला अली अकबर का तबूत, मौला अली अकबर का सेहरा। ये 9 मुहर्रम इंशाअल्लाह ताला चौहान रोड के ऊपर निकलेगा। और इसको हमने हैंडीक्राफ्ट से और इसके ऊपर गोल्ड की लेमिनेशन हमने इसके ऊपर जो सी है वो की है। अच्छा, ये सोने की लेमिनेशन है? सोने की लेमिनेशन की है हमने इसके ऊपर। सही है। और ये मतलब ये कलर नहीं है, ये सोने की लेमिनेशन? सोने की लेमिनेशन है। सोने की लेमिनेशन की है इसके ऊपर। ठीक है। तो ये कितना महंगा है जिस पे सोने की लेमिनेशन आपने की है? इसके ये तकरीबन इस टाइम 450 का है, 4,50,000 रुपये का है। 4,50,000 रुपये का। अच्छा, इसके अंदर मतलब एक एक डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें ये आपने अपने हाथ से तैयार की? हैंडीक्राफ्ट, बिल्कुल मेरे हाथ से तैयार, बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट से तैयार हुई है ये चीज़। और ये कोई अकेला बंदा बनवा रहा है आपसे? जी बिल्कुल, अकेला बंदा, एक वाहिद बंदा बनवा। और ये सोने की छाप जिस तरह कहते हैं इसके ऊपर वो चढ़ी हुई है? लेमिनेशन चढ़ी है सोने की। जिस तरह वो आप कहते हैं सोने का पानी डिप हुआ हुआ, ये सोने का पानी डिप हुआ हुआ है। डिप हुआ हुआ है। और ये इसको क्या कहते हैं, क्या है? ये अलम है, मौला शहजादा अली अकबर का अलम। शहजादा अली अकबर का अलम है। अच्छा, मुझे इस हवाले से बताइएगा कि चूँकि एक बड़ा मुसलमानों का तबका जो है वो इस हवाले से बड़ी अकीदत रखता है, बड़ा तमाम मुसलमान तकरीबन जिस तरह का ये वाक़या करबला है, तो ये अलम की तादाद लोग इस साल कम बनवा रहे हैं आपसे या ज़्यादा बनवा रहे हैं? में इस साल ज़्यादा है, पिछले साल थोड़ी सी कम थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा अलम है। और आपको मैंने आते साथ बताया कि आपने क्या अलम, मैंने कहा मेरे पास इस टाइम क्वान्टिटी ख़त्म हो चुकी है। तो आप ये हिसाब लगा लें, अभी तीसरा मुहर्रम है और मेरे पास कुछ भी चीज़ अवेलेबल इस टाइम नहीं है। जितनी मेरी थी मैंने जुल्हज में और ये मुहर्रमों के दिनों में सेल आउट कर चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो अलम है, इस अलम और उस अलम के अंदर क्या फ़र्क है? ये अलम एसएस का है, ये स्टील एंड स्टील है, ठीक है। और ये पित्तल है, इसके ऊपर हमने सोने की रोडियम लेमिनेशन की है। इसके अंदर इस गेज इस चादर के अंदर और इस चादर के अंदर पैसों का भी फ़र्क है और काम का भी फ़र्क है। ठीक है, काम का भी फ़र्क है। है। तो ये कितने में मिल जाता है? और ये वाला आपको 50,000 रुपये में मिलेगा और ये वाली की अमाउंट मैंने आपको पहले 450 बताई है। 4.5 लाख रुपये इसका। अच्छा, लोग साइज़ ज़्यादा भी बड़ा भी करवाते हैं, बनवाते हैं? हमारे पास 6 फुट से लेके 1 फुट तक भी अलम मौजूद हैं। अगर आप कहेंगे कि 12 फुट का अलम, 12 फुट का भी अलम, कोई कस्टमर हमारे पास आता है 12 फुट का अलम, 15 फुट का अलम, जितने बड़े से बड़ा वो साइज़ हमें बताएंगे उतना अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, ये 4.5 लाख का अलम आप बता रहे हैं, ये 50,000 का, और अभी जिस तरह की मौसमी सूरत हाल है तो अगर मामलात ख़राब हो जाएंगे बहुत लोगों की सोलर प्लेटें जो सी हैं वो उड़ सकती हैं। और इंशाल्लाह ताला जो हम अलम अम्बोस करके आएंगे, इंशाल्लाह ताला उसको कुछ भी नहीं होगा और उसको हवा कुछ भी नहीं कर सकती। वो हम ज़मीन के अंदर कम से कम 5 से 6 फुट पाइप अंदर डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसको काबले रावल बोल्ट लगा के ऊपर की तरफ, हाइट की तरफ लेके जाते हैं। जब तक हमारी तसल्ली नहीं होती तब तक हम उसको वो फाइनलाइज नहीं करते। अच्छा, ये कितने अरसे से काम आप लोग कर रहे हैं? मुझे ये तकरीबन करते हुए तकरीबन 19 साल होने वाले हैं।
और मेरे जो वालिद थे उनको करते हुए तकरीबन 34 साल होने वाले हैं। मतलब ये टोटल मिलाएं तो आप तकरीबन 60 साल तो बन गए। हाँ जी, तकरीबन इतने। 50 हाँ जी, साल बन जाते हैं। हमारी ये तीसरी लड़ी है, पहले दादा थे, फिर वालिद साहब थे, अब हम हैं। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, अलम के जो साइज़ है, एक छोटे अलम होते हैं और एक बड़े अलम होते हैं, और एक उससे भी बड़ी तादाद में जो बड़ी लोग लगवाते हैं बड़ी बड़ी इमाम बारगाहों के अंदर, और उसके अलावा जो मजालिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो लोग निकाल के जब वो जुलूस निकलते हैं तो तब लेके निकलते हैं। तो उस हवाले से भी आप लोग मेकिंग करते हैं, उस साइज़ के हिसाब से बना देते हैं? हर चीज़ कस्टमर की जो डिमांड है, कस्टमर हमें कहेगा 2 इंच का बना दें, 12 फुट का बना दें, जो कस्टमर की डिमांड होगी हमें वो पिक्चर दिखा दें या वो अपना हमें माइंड बता दें, उस हिसाब से हर चीज़ बन जाएगी। अच्छा, इतने महंगे महंगे आप अलम बता रहे हैं, तो अभी तक किन किन बड़ी जगहों पे आप लगा चुके हैं? लाहौर के अंदर बड़े दरबार बने हुए हैं, बड़ी इमाम बारगाहें बनी हुई हैं, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर है, तो मैं जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे दरबार? मैं अभी रिसेंटली एक रात पहले निसार वैली के अंदर 3 अलम नफ्स करके आया हूँ, लाइट वाले मौला गाजी बास के। उसके बाद फजलुल अब्बास इमाम बारगाह है मुगलपुरी में, वहाँ पर भी किए हैं। और उसके बाद चौहान रोड पर जैनबिया इमाम बारगाह, उधर भी मैं अलम फिट करके आया हूँ। ठीक है, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में करते हैं? पूरे पाकिस्तान में, ये मैंने आपको बताया जैसे कि पहले कि एक सिंध के अंदर मैं जरी फिट करके आया हूँ, और एक यहाँ पर नवाबशाह में भी फिट करके आया हूँ। ठीक। अच्छा, जरी क्या, उसके हवाले से थोड़ा सा मैं बताइए। बताता हूँ, ये जैसे कि ये आप गोले देख रहे हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक के अंदर जरी मुबारक होती है, वो चीज़ उसकी की शबीह बनाई शिप की जाती बना के, वो तकरीबन 12 फुट हाइट और 14 फुट लंबाई है। वो जितना एक कमरा होता है ना, उतनी है, उसके अंदर उन्हों की तुरबत रखी जाती है ठीक है। निशानी के तौर के ऊपर। और ये कितने में बनती है? इसकी क्या मेकिंग का पैसा वो कितना? मेकिंग जो जिस तरह वो कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर अच्छा काम करवाना चाहे वो 50 लाख में भी बन जाती है, कस्टमर नॉर्मल काम करवाना चाहे 25 लाख में भी बन जाती है। वो जैसे महंगी से customer- महंगी अभी तक कितनी बनाई है? महंगी से महंगी मैंने तकरीबन 65 लाख में बनाई है, 65 लाख रुपए में बनाई है। लोग पैसा भरते हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और झूले जो बनाए जाते हैं, झूले की किस्में कौन सी झूले हैं? शराले। कौन? एक पाइपों वाला झूला होता है, एक पल्लों वाला झूला होता है, उसमें भी साइजिंग है 1.5 फुट से लेके 2 फुट से लेके 5 फुट तक झूले हैं, पल्ले वाले भी, पाइपों वाले भी, और उसके ऊपर भी ऐसे जैसे ये झूला शहजादा अली असगर की बात कर। अशुदा अस्कर की बात करूँ, जो इसके जैसे ये रोडियम इसके ऊपर हुआ है, वैसे उसके ऊपर वाइट चांदी और गोल्ड का दोनों मिक्स काम किया जाता है। मिक्स काम किया जाता है। उसकी महंगाई कितनी होती है? कितना महंगा होता है वो? वो भी तकरीबन 5 लाख से स्टार्ट है। वो आपकी कस्टमर की डिमांड होती है कि वो हमारे से 5 लाख से ऊपर 25 लाख में बनवा ले, 12 में बनवा ले, 10 में बना ले। वो जिस तरह का कस्टमर हमें डिज़ाइन बताता है और जिस तरह की उसका जो मेकिंग होती है, उस तरह की प्राइस है। ठीक है। तो ये अब कब आप ये उसे भिजवा रहे हैं जिस भाई की है? ये मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया, कस्टमर बस रास्ते में है, ये बहरिया टाउन जाना। ये बहरिया टाउन जाएगा। बहरिया टाउन जाना, सही है। तो ये घर के ऊपर लगेगा? घर के ऊपर नहीं लगेगा, ये बरामदगी होगी 9 को मौला अली अकबर के तबूत के साथ। ठीक हो गया, सही है। और उसके बाद फिर लोग ये होता है, कुछ लोग बरामदगी करवाते वक्त फिर दोबारा से वो इमाम बारगाह के अंदर ही रखते हैं। कुछ जो इमाम बारगाह के अंदर रखते हैं वो अलहदा हैं, और जो बरामदगी होती है ना, वो वाले तो अलम और तबूत अलहदा हैं। अच्छा, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जब कोई मुजज़ाती चीज़ सामने आई हो, आपने अलम या झूला बनाया हो या इस तरह की जरी बनाई हो, तो कोई ऐसा वाक़या आप हमारे साथ शेयर करें जिसमें कोई आपको तारीख़ी बात याद हो? तारीख़ी बात ये थी कि मैं निसार वैली के अंदर एक मेरे वाला साहब और मैं अलम नफ्स करके आए थे। वो चांदी का अलम था। आज से कोई 4 साल या 4.5 साल पहले की बात है। हम यहाँ से सफ़ेद ही लेके जाते हैं। वो अभी भी आप जाके देख सकते हैं, जब हम उसको लगाते हैं ना, उसके अंदर सुरखपन ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा, सुरखपन आ जाता है ऑटोमेटिक। और वो कस्टमर हमसे कंप्लेन करता है कि आपका सुरखपन हो गया, लेकिन जब हम उतार के दोबारा उसको पॉलिश करके उसके हैंड ओवर करते हैं कि भाई ये देख लो, ये सफ़ेद है, और जब वो अपने हाथों से भी लगाता है तो वो कुछ घंटे बाद वो सुरख हो जाता है। ये सुर्ख हो जाता है। सुरख हो जाता ठीक है। ये कुदरती मुआवजा आप समझते हैं? है, वो मैं सही है, सही है। बिल्कुल सर। और वो कदीमी अलम है, आज का अलम नहीं है। वो 300 साल पहले, वो कहते हैं हमारे परनाना दादा के पता नहीं कितना पुराना अलम है ना। उन्होंने उसको ढलाई करवाया ये निसार हवेली में लगा? निसार वैली में ना, किसी चीज़ का उन्होंने किया। वो वैसे ही वहाँ पर नफ्स है। वो हर साल उतरता है, उसकी सफाई होती है, पॉलिश होता है और दोबारा लग जाता है। नाज़रीन, ये वो अलम हैं जो एक बड़ी तादाद में लोग लेने के लिए आते हैं और अपनी घरों, इमाम बारगाहों और जुलूसों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बेश कीमत भी हैं। और इसके अलावा अपने बसात के मुताबिक लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से लेके जाते हैं। कोशिश करेंगे हम आपको बाद में निसार हवेली और बड़ी बड़ी जो इमाम बारगाहें हैं वहाँ पे विज़िट करवाएं, जहाँ पर इस तरह के खूबसूरत अलम लगाए जाते हैं और लोग वहाँ पर अपने जो है दुआएं और अपनी जो मन्नतें हैं वो पूरी करते हैं। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।